अच्छा प्लीज एवरीवन, क्या सर ये पेपर के अंदर आते हैं ट्रायल बनाना? नहीं आता दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन फिर भी आता है पेपर में, कई बार 5 नंबर में आया है, बट ये जितना अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपका बेस बनाने के लिए है बेटा। डोंट थिंक कि पेपर में आएगा नहीं आएगा। आप सिर्फ अगर अपना दायरा पेपर तक के लिए रख लोगे तो दायरा छोटा हो जाएगा, क्योंकि फिर आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ दिसंबर तक के लिए। नवंबर दिसंबर जो आप सोच के बैठे हो, अगर आपकी पढ़ाई दिसंबर तक के लिए है, याद रखिएगा नवंबर में भूल जाओगे, पेपर से 1 महीना पहले। डर तभी तो लगता है ना कि हमें चीजें याद नहीं आ रही होती। आप लाइफ के लिए पढ़िए, लाइफ खत्म होने से पहले भूल जाओगे, लेकिन बाकी टाइम याद रहेगी। पेपर के लिए डराएगी नहीं दोस्तों, रिजल्ट बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरा भरोसा रखिएगा। आप अगर टेंशन फ्री होकर समझने की कोशिश करोगे ना, अकाउंटिंग की जर्नी कहां से कहां फ्लो करती है, आपको कभी डर नहीं लग सकता। अकाउंटिंग के अंदर क्वेश्चन मुश्किल कहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। मुझे पढ़ाते हुए आज 12 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी ये नहीं कह सकता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं ना कर पाऊं। अगर मैं ऐसे वर्ड्स बोलता हूं तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। अकाउंटेंट, ये क्वेश्चन बनाने वाला अगर लैंग्वेज ऐसी लिख दे जो लैंग्वेज समझने में टाइम लग जाए, गलती हो सकती है, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी ये मत कहिए कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन हाँ मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है दोस्तों कि मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बट मैं पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर हम पढ़ते सिर्फ एग्जाम के लिए तभी डर लगता है। आप ईमानदारी से बोलिएगा, क्या 11th में अच्छी पढ़ाई करी थी आप लोगों ने? हाँ, 12th तक सब कुछ याद था? आज भी सब कुछ याद है? नहीं, भूल गए? ऐसा हुआ? 12th में अच्छी पढ़ाई करी, 12th वाला सब कुछ याद है? 12th वाला सब कुछ याद है पक्का? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोलिए, पढ़ा ना आप लोगों ने? पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ बोल बेटा। देखा, ये जो आप सोच में पड़ गए हैं ना, ये इसलिए पड़ गए, और आधे लोगों को याद भी नहीं आया। आधे तो ये भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ पढ़ा भी था क्या? हाँ ऐसा वाला। वो सिर्फ उसका एक छोटा सा कारण सिर्फ यही है दोस्तों कि हमें हर बार ये कहा गया याद कर लो, वाइवा में पूछा जाएगा। ऐसा तो हम वाइवा से पहले गोटे मार रहे होते थे। दोस्त को कहा तू सुन मेरे से, मम्मी को कहा सुनो मुझसे, और हम यहाँ एवरेज आता है, यहाँ एवरेज नहीं आता। ऐसा भी इसके डिनोमिनेटर में एवरेज होता है, इसमें नहीं होता है, ऐसे। अब भरोसा रखिएगा दोस्तों, कितने फॉर्मूले पढ़े थे आपने? कितने? 60 70 लाहौल विला को 16 हाँ 16, मैं 60। अच्छा, आपने कुछ 15-16 फॉर्मूले पढ़े होंगे, 15-16 भूल चुके हो। आधे कुछ याद भी होंगे, ऐसा नहीं कि याद नहीं होंगे। अभी पूछूंगा जीपी रेशो, देखो कैसे अंदर जोश निकलेगा। डेट इक्विटी रेशो अभी निकलेगा, करंट रेशो अभी आएगा। कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें भूल जाएंगी दोस्तों, क्योंकि कई जगह पे हमें लॉजिक पूरे नहीं पता, हमने याद कर लिया। राइट ना दोस्तों? सीए इंटर में आप आएंगे, सीए इंटर में एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेशियो एनालिसिस नाम का एक चैप्टर होगा। रेशियो एनालिसिस में तकरीबन 50 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। आपने कितने पढ़े? और मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर 50 में से तकरीबन 46-47 फॉर्मूलाज आप क्लास में लाइफ लॉन्ग के लिए याद ना कर लो तो मुझे कह दीजिएगा। उसका कारण सिर्फ इतना है दोस्तों, एक छोटी सी बात समझिए। अभी जो आपने ट्रायल बैलेंस की बात करी, बैलेंस मेथड, टोटल्स मेथड, मैंने आपको ये दोनों समझाए और तीसरे का नाम आपको बोला। क्या तीसरा आप खुद बता पाए थे? क्यों बता पाए थे? क्योंकि आप नाम को समझ रहे थे। नाम में ही सब कुछ होता है दोस्तों। हमारे साथ दिक्कत क्या है दोस्तों? हमारे नाम रखे जाते हैं बचपन में, जब हम बड़े छोटे से होते हैं। हम पैदा हुए, हमारा नाम रख दिया। बेटा किसने रखा आपका नाम? हाँ मम्मी ने। आपका नाम किसने रखा बेटा? हाँ यस यू। पता नहीं, अरे पता भी नहीं। जब से बड़ा हुआ हूं यही नाम से बुलाया जा रहा है, तो मुझे नहीं पता किसने मेरा नाम रखा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारा नाम प्यार मोहब्बत में रखा गया। यानी किसी को हम छोटे से लगे चिंपू बुला दिया, किसी ने छोटू बुला दिया, किसी ने प्यार से नाम दे दिए, और हमारा नाम पंडित जी के कहने पे एक अल्फाबेट निकाल दिया गया होगा और नामकरण कर दिया गया और नाम रख दिया गया। अब आप सोचिए, हमारे नाम का हमारे एट्रीब्यूट से कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब, किसी का नाम है सत्यवान या सत्यजीत और 1 नंबर का झूठा है, सत्य के क्लोज भी नहीं जाता है। हो सकता है दोस्तों, हमारे नाम का हमारे एट्रीब्यूट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन
ये जितने आप नाम पढ़ते हैं दोस्तों, ये नाम बचपन में नहीं रखे गए हैं, ये किसी ने 55 में रखे हैं। मतलब किसी समझदार इंसान ने बहुत सोच समझ के इन नामों पे रिसर्च करके दिमाग लगा के नाम रखे हैं। इनके नाम में इनका मतलब होता है, आप नाम समझ जाइए, सारा खेल हो जाए। इसीलिए जब आपको कहा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप पहले इज इक्वल टू की राइट साइड देखते हैं, कह रहे लेफ्ट को छोड़, लेफ्ट में देख लूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एवरेज था या नहीं था, ऐसे हमने ऐसे याद किया दोस्तों। मेरी गारंटी है अगर आप लेफ्ट साइड पे फोकस कर जाओ कि लेफ्ट क्या कहना चाह रहा है, राइट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कोई फॉर्मूले, कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं, डोंट रश थ्रू थिंग्स। आपको उस चीज पे रुक के सोचना है वो कहना क्या चाह रही है, तब आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी।